हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनाटॉमी के ऑर्गन शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक होगा स्टमक। स्टमक हम शुरू कर रहे हैं। चलिए पहले स्टमक की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। स्टमक इज मस्कुलर बैग जो कि क्या फॉर्म करता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। मतलब जो स्टमक है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब के वाइडेस्ट पार्ट से फॉर्म होता है। एक्ट एज स्टोर ऑफ फूड, मतलब इसका जो काम रहता है वो फूड का स्टोरेज करना होता है। और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचने में मतलब मदद करता है, पाचन करने में सहायता करता है। इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन इसकी है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। और ये किस किस चीज़ को ऑक्यूपाइड करता है, ये अपन 9 एब्डोमिनल रीजन में देखेंगे। यहाँ इसमें जो हमारा स्टमक होता है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को ऑक्यूपाइड करके रखता है। अब इसकी शेप देखेंगे तो स्टमक की जो शेप होती है वो नॉर्मल जे शेप की होती है। इसकी साइज और कैपेसिटी की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर के अबाउट लॉन्ग होता है। इसकी कैपेसिटी 30 ml होती है बर्थ के समय और 1000 ml होती है प्यूबर्टी के समय। एडल्ट्स में 2 लीटर और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे तो इसमें 2 ऑरिफिसेस होते हैं। एक होता है कार्डियक, एक होता है पाइलोरिक। कार्डियक यहाँ जैसे कि ये ऊपर वाला ये होता है कार्डियक ऑरिफिस और ये होता है पाइलोरिक ऑरिफिस। चलिए आइए तो कार्डियक ऑरिफिस देखते हैं। जॉइंड बाई लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, मतलब जो हमारी ईसोफेगस होती है उसके लोअर एंड से ज्वाइन करता है। बिहाइंड द लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज, हमारी रिब्स में 7th कोस्टल कार्टिलेज के पीछे होता है। और ये 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम एट द लेवल ऑफ T11, वर्टिब्रल कॉलम के T11 के लेवल में होता है। पाइलोरिक ऑरिफिस देखेंगे, ओपन इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो कि स्टमक के नीचे से शुरू होता है, तो पाइलोरिक एंड इसका ड्यूडेनम में खुलता है। लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा और पोजीशन इंडिकेट ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय प्रीपाइलोरिक वेन सर्कुलर ग्रूव। ये 9 एब्डोमिनल रीजन हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गन की स्थिति या लोकेशन जानने के लिए। इसके बाद हम ये देखते हैं स्टमक का डायग्राम। इसके डायग्राम में सबसे पहले देखेंगे तो ये है एब्डोमिनल ईसोफेगस जो कि हमारे माउथ से नीचे की तरफ जाती है। एब्डोमिनल ईसोफेगस के नीचे से स्टमक का फंडस वाला पार्ट शुरू होता है। ये फंडस के बाद बॉडी आता है, बॉडी के बाद पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरस कैनाल, इसे बीच वाले को बोलते हैं। और इसके 2 कर्वेचर होते हैं, एक ग्रेटर कर्वेचर, एक लेसर कर्वेचर। ये हम देखते हैं, आइए। 2 कर्वेचर, लेसर और ग्रेटर। इसके बाद इसकी 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होती है वो फॉरवर्डेड एंड अपवर्ड होती है, पोस्टीरियर जो होती है बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक, जो हम पहले अभी देख चुके हैं। कार्डियक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फंडस और बॉडी में, और पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल में। हम देखते हैं स्टमक के रिलेशंस में सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशन देखेंगे। पेरिटोनियल एक लेयर होती है जो कि हमारे सभी ऑर्गन को ढक के रखती है एब्डोमेन में। एट द लेसर कर्वेचर में सबसे पहले देखेंगे जो पेरिटोनियम की परत होती है वो जुड़ी होती है लेसर ओमेंटम से, मतलब वो सरफेस लेसर ओमेंटम के साथ कंटिन्यू होती जाती है। और ग्रेटर कर्वेचर पर क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर पर वही वो ग्रेटर मोमेंटम के साथ कंटिन्यू होती जाती है। विसरल रिलेशन देखेंगे। इसके विसरल रिलेशन मतलब होता है किस किस ऑर्गन के साथ रिलेशन में आती है। तो एंटीरियर साइड में सबसे पहले लीवर के साथ, डायफ्राम के साथ, ट्रांसफर कॉलम के साथ, लेफ्ट प्लूरा क्या होता है जो कि लंग्स की कवरिंग करता है, उसे हम प्लूरा कहते हैं। जैसे एब्डोमेन की जो करता है उसे पेरिटोनियम, वैसे जो लंग्स की करता है उसे प्लूरा कहते हैं। इसके बाद पेरिकार्डियम और 6 से 9 रिब्स, इतने के कनेक्शन में ये एंटीरियर साइड से होती है।
पोस्टीरियर साइड में देखें तो डायफ्राम, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुपरन्यूरल ग्लैंड, पेनक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, स्प्लीनिक आर्टरी। इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, DKSPT। डी से डायफ्राम, के से किडनी, एस 3 बार मतलब एस से स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, स्प्लीनिक आर्टरी, सुप्रान्यूरल ग्लैंड, पी से पेनक्रियाज, टी से ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये स्टमक का रिलेशन देखे और इसके एक्सटर्नल फीचर, इसकी ब्लड सप्लाई और हिस्टोलॉजी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।